अगर आपको रात 2 बजे किसी ऐसे नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आए जो पिछले साल ही मर चुका हो, तो क्या आप उसका जवाब देंगे? तानिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है एक ऐसी चैट की जिसने वक्त को पलट दिया, जिसने सच से परे एक डरावनी हकीकत से उसका सामना कराया। रात के 1:53 हो रहे थे। तानिया अपने बिस्तर पर थी, फोन पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर नाम था रितु, वो ही रितु जो पिछले साल मर चुकी थी। तानिया की सांसें थम गई, वो हड़बड़ा कर बैठ गई, उसकी उंगलियां कांपने लगी। स्क्रीन पर मैसेज था, तानिया क्या तुम जाग रही हो? तानिया की उंगलियां कांपने लगी। उसने जवाब टाइप किया, रितु ये तुम कैसे? तुम तो। उसके मैसेज से पहले ही रितु का दूसरा मैसेज आ गया, मत बोलो कुछ, सिर्फ मेरी बात सुनो, मैं फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। तानिया का सिर चकरा गया। वो तो मान चुकी थी कि रितु अब इस दुनिया में ही नहीं रही। 1 साल पहले वो अपने 4 दोस्तों के साथ हिल स्टेशन ट्रिप पर गई हुई थी। तानिया, रितु, विवेक, आयुषी और साहिल। वही एक पुराना बंगला था, काला भवन, उसी के पास से रितु गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन रितु का कोई सुराग नहीं मिला। केस बंद हो गया और वक्त बीत गया। लेकिन आज 1 साल बाद रितु खुद मैसेज कर रही थी। तानिया ने टाइप किया, तू तू जिंदा है? रितु तू कहाँ है? इसके बाद उधर से जवाब आया, काला भवन, मत आना तानिया, लेकिन मेरे लिए कुछ करना होगा, नहीं तो अगली बारी तेरी है। ये पढ़कर तानिया की आंखें फट गई, वो कांपने लगी। उसने मैसेज किया, क्या मतलब? रितु ने लिखा, टाइम इज द सर्कल तानिया, ये फिर से शुरू होने वाला है, मिडनाइट 2 बजे। और इसके साथ ही रितु की प्रोफाइल फोटो गायब हो गई। उसका स्टेटस बदल गया, इट हैज बिगन। तानिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका फोन हाथ से गिर गया। उसके कानों में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। ठीक 2 बजे उसने घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठीक 2 बजे उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो डर से उठी, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और पूछा, कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया। एक अननोन नंबर से मैसेज था, अगर दरवाजा खोला तो तेरा भी वही हाल होगा जो रितु का हुआ था। तानिया पसीना पसीना हो गई। उसने दरवाजा बंद ही रहने दिया। अगली सुबह तानिया अपने बचे हुए दोस्तों से मिलने गई, विवेक, आयुषी और साहिल। उसने उन्हें रितु के मैसेज दिखाए। विवेक हैरान होकर बोला, रितु का मैसेज? तानिया तो पागल हो गई है, उसका मोबाइल तो कभी मिला ही नहीं था। आयुषी कांपती आवाज में बोली, पर मुझे भी रात में कोई ब्रीदिंग की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। अब सबको लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तानिया ने फैसला किया कि उन्हें वापस उसी जगह पर जाना होगा, काला भवन। चारों दोस्त उसी पुरानी हवेली में गए जहां 1 साल पहले वो हादसा हुआ था। हवेली वैसे ही खंडर में तब्दील थी। वहां का सन्नाटा अब भी रूह कपा दे रहा था। अंदर एक कमरा मिला जिसकी दीवार पर खून से लिखा था, टाइम नेवर फॉरगेट्स। और उस कमरे में एक पुरानी पेंडुलम घड़ी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। विवेक ने कांपती हुई आवाज में कहा, इस घड़ी का टाइम उल्टा क्यों चल रहा है? क्या ये टाइम लूप है? तभी चारों के मोबाइल एक साथ वाइब्रेट करने लगे। सभी ने स्क्रीन देखी। रितु का मैसेज था, अब तुम सब बारी बारी से जाओगे, तुम्हें वही देखना होगा जो मैंने देखा। अगले 3 दिन में विवेक, आयुषी और साहिल तीनों एक एक करके गायब हो गए। विवेक अपने कमरे में मिला ही नहीं। आयुषी का फोन सिर्फ उसके रूम में बजता रहा, लेकिन वो दिखी नहीं। और साहिल का मोबाइल आखिरी बार काला भवन के गेट के पास मिला। हर बार तानिया को एक ही मैसेज आता, 1 डाउन, टाइम कीप मूविंग, फिर 2 डाउन, यू आर नेक्स्ट। अब तानिया को समझ आ रहा था कि ये कोई आत्मा नहीं, कोई टाइम लूप जैसा श्राप है। रितु को चैन नहीं मिला क्योंकि सच्चाई कभी सामने ही नहीं आई। तानिया ने फिर से काला भवन जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेले गई। उसे हवेली के नीचे तहखाना मिला जहां एक पुराना कैमरा पड़ा हुआ था। कैमरे में रिकॉर्डिंग थी जो देखकर तानिया की चीख निकल गई। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि विवेक और रितु के बीच में बहस हुई। विवेक उसे ब्लैकमेल कर रहा था और फिर अचानक उसे धक्का दे दिया।
रितु सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मर गई। बाकी 3 दोस्तों को सब सच पता था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली थी। रितु की आत्मा अब चैन चाहती थी, इंसाफ चाहती थी। तान्या ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने केस को दोबारा से खोला। रितु को इंसाफ मिला, सब ठीक लग रहा था, लेकिन नहीं, कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात तानिया अपने कमरे में थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। एक नया मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। नाउ इट्स योर टर्न, टाइम डज नॉट फॉरगिव। स्क्रीन काली हो गई और कमरे में धीमी हंसी गूंजने लगी। अब आप बताइए, जब अगली बार रात के 2 बजे आपके फोन की स्क्रीन चमके, क्या आप उस मैसेज को खोलेंगे? ये थी कहानी व्हाट्सएप पर आया आखिरी मैसेज की, एक खौफनाक रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्टोरी पर पार्ट 2 भी बना सकती हूँ, इसी स्टाइल में, एक नई हॉरर चैट स्टोरी। कमेंट में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आगे भी आपको इस पर देखने को मिलती रहेंगी।